जय हिंद। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के जो उत्तर से दक्षिण के दो बराबर भागों में जो बांटती है, उस जो बांटने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। उस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना जाता है, क्योंकि यह बीच से ही कोई इधर के कोण नापा जाएगा और इधर से इधर के उत्तर की ओर नापा जाएगा कोण, इसलिए इस विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया है। इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाने पर आपको कर्क रेखा मिलेगा, और इस विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री पर आपको आर्कटिक रेखा भी मिलेगा। और इस 0 डिग्री विषुवत रेखा से आप दक्षिण की ओर जाइएगा 23.5 डिग्री तो मकर रेखा मिलेगा, और 66.5 डिग्री जाने पर आपको अटलांटिक रेखा मिल जाएगा। यह जो पृथ्वी की जो एक क्षैतिज रूप में जो रेखा दिखाई गई है, इसी रेखा को कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। पृथ्वी की अक्षांशीय विस्तार, यह अक्षांशीय विस्तार जो है, मान लीजिए जैसे ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पहुंचा, 23.5 से 66 डिग्री पहुंचा, इनके बीच में भी तो 1 2 3 4 करके कोई न कोई डिग्री रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से इसके बीच भी 1 डिग्री का कोण, ये 2 डिग्री का कोण, इसी तरीके से हम मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 1 डिग्री, 1 2 3 करके यहाँ पर 23 डिग्री आ गया। तो सबसे देखिए, यह जो 1 डिग्री है ना, एक यानी कि यह 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। वह कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। तो इसी तरीके से यहाँ 0 डिग्री से लेकर के नॉर्थ की ओर जाइए, आपको पूरे टोटल 90 डिग्री मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, टोटल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जाने के लिए यदि आपको 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री पर आपको 111 किलोमीटर की दूरी मिल रही है, यानी कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर, तो 90 डिग्री में कुल कितने मीटर हो जाएंगे? तो गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 0, यानी कि आपको यह 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से लेकर के आपको नॉर्थ दिशा की ओर आपको कुल दूरी जो होगी 9,990 किलोमीटर। वह कितनी हो जाएगी? 9,990 किलोमीटर। इसको मान लीजिए यह भी इसी तरीके से है, यह भी इसी तरीके से है, यानी कि टोटल यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री। और जब ये ऊपर विषुवत रेखा से जैसे उत्तर की ओर जब ये 90 डिग्री है, तो क्या यह दक्षिण की ओर 90 डिग्री नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ से इसको भी मान लीजिए 1 डिग्री करके टोटल मान लीजिए इसको भी 90 डिग्री मान लिया जाए। इसको भी 90 डिग्री जब मान लेंगे तो यह भी टोटल हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से विषुवत रेखा से साउथ पोल की ओर आपका यह भी दूरी कितनी हो जाएगी? 9,990 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से भी इधर 90 किलोमीटर, 9,990 किलोमीटर, और यहाँ से भी 9,990 किलोमीटर। तो देखिए, यहाँ से आपका बीच में 0 है, यहाँ से आपने 1 शुरू किया था, ये वाली रेखा 1 है, ये वाली रेखा 1 है, तो इस 0 डिग्री को भी तो 1 डिग्री मानना पड़ेगा, इस 0 डिग्री को भी 1 डिग्री मानेंगे। तो हम कह सकते हैं यह जो अक्षांशीय विस्तार है, टोटल ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से साउथ की ओर ये अक्षांशीय विस्तार जो है, इसके अक्षांशीय विस्तार जो होगा वह होगा 90 डिग्री। ये 0 डिग्री से साउथ की ओर 90 डिग्री, फिर यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से नॉर्थ की ओर 90 डिग्री, ये हो जाएगा। और यह भी 0 डिग्री भी तो 1 डिग्री है, इसको भी 1 मान लीजिए, यह भी 1 डिग्री हो जाएगा। यानी कि टोटल जो अक्षांशीय विस्तार होगी वह 181 डिग्री का होगा। वह टोटल कितने होगा? 181 डिग्री का। हालांकि कभी कभी ये होता है कि जो साउथ वाले में जो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो ध्रुवों को मिलता है रेखा, इन ध्रुवों को तो एक ध्रुव मान लिया जाता है, कभी कभी इन दोनों ध्रुवों को छोड़ दिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? वह हो जाएगा 179 डिग्री।
179 डिग्री, क्योंकि यह जो 90 है यह 90 नहीं होगा, उस समय हो जाएगा 89 डिग्री, ये प्लस 89 डिग्री ये हो जाएगा, और ये प्लस 1 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल इस स्थिति से हो जाएगा 189 डिग्री। फिर अब चलिए, अब ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब इसके बाद अब चलते हैं देशांतरी विस्तार क्या होता है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार को काटने वाली रेखा को देशांतरी विस्तार कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार को काटने वाली रेखा को देशांतरी विस्तार कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल की ओर जो रेखाएं जा रही हैं, इस रेखा को ही कहते हैं देशांतरी विस्तार। इस रेखा को क्या कहते हैं? देशांतरी विस्तार। देखिए, यह जो रेखाएं हैं, यह देशांतरी रेखाएं जो है ना, यहाँ पे जो यह रेखा जो दिखाई दे रही, यानी कि एक देशांतरी रेखा और दूसरी देशांतरी रेखाओं के बीच की दूरी जो यहाँ पे दिखाई, इन दोनों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर, यानी कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच भी दूरी 111 किलोमीटर था, और यहाँ पे दो देशांतरी रेखाओं के बीच भी 111 किलोमीटर है। तो यहाँ से नॉर्थ से लेकर के देखिए इधर के, मान लीजिए ये बीच का है, ये बीच से है, पृथ्वी को बीचों बीच भाग में बांटने वाली रेखा को जो कहते हैं, वह जो पृथ्वी की जो बीचों बीच वाली रेखा होती है ना, वह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जाती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से पृथ्वी को दो बराबर भागों में मान लिया गया है कि पृथ्वी का बीचों बीच रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच को ही दो बराबर भागों में बांटने के लिए माना गया है कि ये इधर से होगा पूरब, यानी कि यह जो डायरेक्शन होगी, यह इंग्लैंड का बीचों बीच वाला जो भाग है ग्रीनविच, इधर से हो जाएगा आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर की ओर हो जाएगा आपका पश्चिम यानी वेस्ट हो जाएगा। यहीं से आपका शुरू होता है ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि यह ग्रीनविच से ले करके पूरे ईस्ट तक, यानी कि ये मान लीजिए एक ग्लोब है, एक गेंदा की कल्पना कर लीजिए। गेंदा की जब आप कल्पना करिएगा ना, तो ये मान लीजिए गेंदा है, गेंदा की ये जो रेखाएं जो है ये देशांतरी रेखा है, तो क्या यह गेंदा क्या ऐसे ही दिखेगा? यह गेंदा पूरे घूम कर भी तो होगा, ऐसे घूम कर पूरा गेंदा होगा। तो यह जो रेखाएं हैं यहाँ से भी काटती हुई यहाँ से निकल जाएगी, और ये रेखा ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगा, जैसे पूरा घुमा करके, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा उस छोर तक, इसके पीछे तक जो रेखाएं होंगी वह देशांतरी रेखाएं। टोटल जो देशांतरी रेखाएं होती है उधर से वेस्ट की ओर देशांतरी रेखाएं वो होती है 180 डिग्री का, वह 180 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ ग्रीनविच से ईस्ट की ओर 180 डिग्री का हो गया, तो क्या पश्चिम की ओर भी तो 180 डिग्री का होगा? यहाँ भी 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। यानी कि कोई भी ऐसे भी सोच लीजिए, एक गेंद जो होती है, गेंद का पूरा घुमाव कितने डिग्री का कोण होता है? पूरा 360 डिग्री का होता है। पूरा गेंद जो होती है, एक मान लीजिए एक गोला, पूरा गोला जो है 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, पृथ्वी के यहाँ से शुरू हुआ और घूम करके इस तरीके से आया, ऐसे आ गया यहाँ पर अपनी अवस्था में, तो यहाँ पे पूरा ऐसे 360 डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। ये जो अक्षांशीय विस्तार है यह पूरा घूमा नहीं है, यह ऐसे करके घुमा, एक ऐसे, दो ऐसे, एक फिर दो फिर तीन, इस तरीके से घुमा हुआ है। इसलिए यह यहाँ से 90 रेखाएं हैं। 90 रेखाएं को 90 डिग्री भी मानते हैं, और यह इसको कोण में भी बताते हैं। और इन दोनों, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो देशांतरी रेखाएं हैं ना, इन देशांतरी रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर है। क्या आप बताइए, यह जो देशांतरी रेखाओं के जो बीच की दूरी है, क्या सभी जगह के एक बराबर होंगे? नहीं ना, सभी जगह के देशांतरी रेखाएं बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मान लीजिए ये गेंद है, क्या गेंद के यहाँ की जो मोटाई है
क्या ऐसे घूम करके जो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो मोटाई दिख रहा है यहाँ पे, वह क्या इन दोनों के बीच की दूरी क्या यहाँ की दूरी के बराबर होगा? नहीं। देखिए यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे अधिक दूरी है। इसी तरह घूम जाइए इधर भी, यहाँ भी कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ भी कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, दो देशांतरी रेखाओं के बीच ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, नहीं ध्रुवों के बीच देख लीजिए यहाँ पे इसके बीच की दूरी बहुत कम है, और यहाँ भी देख लीजिए इसके बीच की भी दूरी भी बहुत कम है। यानी कि ध्रुवों पर जो होती है देशांतरी रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। यानी कि मान लीजिए कभी दोनों आकर के मिल गए, क्या इसके बीच कोण नापिएगा? ये तो 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो देशांतरी रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 0 के बराबर हो जाती है। लेकिन क्या देखिए यहाँ जैसे जैसे आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे यहाँ बीच में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बीच में बढ़ा, और यहाँ थोड़ा घटते गया 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो दो रेखाओं देखें, जो दो देशांतरी रेखाओं के मध्य की जो अधिकतम दूरी है ना, वह यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर रेखा के पास ही होती है। यहाँ की जो दूरी होती है वह होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर होती है। और इसको जो आपको दिख रही है पृथ्वी को अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के बीच में जो बांटते हुए आपको रेखाएं दिख रही है, इन रेखाओं के या फिर इस संरचना को ही बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड यानी कि पृथ्वी की ग्रिड संरचना, इसी को पृथ्वी की ग्रिड संरचना बोलते हैं। इसी ग्रिड से देखिए समय का आकलन होता है। अंतर्राष्ट्रीय समय जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय समय फिर या फिर अंतर्राष्ट्रीय के डेट हो, मतलब कि जो आप टाइम देखते हैं, टाइम और दिन का मापन इसी ग्रिड के हिसाब से किया जाता है। तो चलिए देखिए कैसे किया जाता है, टाइम का मैनेजमेंट करके से कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है बीच की ना, जो बीच वाली रेखा है, मान लीजिए ये काल्पनिक रेखा है, ये सभी हकीकत की रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा माना गया है। इसको भी मान लीजिए काल्पनिक रेखा। बीच वाले को यानी कि शुरू समय मान लीजिए 1 बज रहा है, बीच वाली को कभी भी समय मानक मानिएगा तो वह बीच वाली को मानिएगा, बीच वाले से डिफाइन कीजिएगा। यानी कि यह जो समय का मानक का निर्धारण किया गया था वह 1884 में हुआ था, 1884 में हुआ था। हालांकि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था ना, 1885 में कांग्रेस की गठन हुआ था। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय समय का जो मानक हुआ था वह 1884 में हुआ था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय मानक जो बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण जो हुआ था वह इस ग्रिड के आधार पर कैसे हुआ था। देखिए यह जो ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है ना, देशांतर रेखा, यह भी यहाँ से यहाँ और यहाँ के बीच की 1 ही डिग्री का अंतर है। जैसे ये दो अक्षांशों के रेखाओं के बीच की दूरी जो थी 111 किलोमीटर था, लेकिन वह 1 डिग्री था। तो यह भी जो दो देशांतरी रेखाओं के मध्य की दूरी है वह 111 किलोमीटर तो है, लेकिन यह भी जो कोण में मापेंगे तो यह भी 1 डिग्री के अंतराल पर है। 1 डिग्री के अंतराल पर हर ये जो रेखाएं हैं सभी रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही हैं। तो एक समय का निर्धारण इस तरीके से किया गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 2 डिग्री में कुल कितने मिनट हो जाएंगे? 8 मिनट हो जाएंगे। 2 डिग्री में 8 मिनट हो जाएंगे। तो यह जो 8 मिनट हो जाएंगे, तो आपको पता होगा कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वह है ध्यान दीजिए, भारत का जो विस्तार है ना, यहाँ तो है नहीं। भारत का देखिए जो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का 2 हिस्सा, ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है, यह ग्रीनविच का बीचों बीच जो भाग पृथ्वी को बांटा गया था ये हिस्सा, ये तो जो दोनों मिलान बिंदु हैं इसको 0 डिग्री मान लेंगे, इसको 0 मान लेते हैं। इधर जाइएगा तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरीके बढ़ते जाइए पूरे 180 तक,
और यहाँ भी आते जाइए 1 2 3, अब बढ़ जाइए 180 तक, ऊपर जाइए 1 2 3 90 तक बढ़ जाइए, नीचे भी 1 2 3 करके 90 तक बढ़ जाइए। यानी कि ये जो रेखाएं इसी को मान लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो पूर्व दिशा हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, यानी कि दक्षिण और उत्तर हो गया। तो भारत जो है यहाँ देखिए ग्रीनविच है ना, ये ग्रीनविच का जो बीच शहर वाली है, यहाँ से भारत जो है इधर पूर्व दिशा में पड़ता है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में पड़ता है। ये हो गया पूर्व दिशा। लेकिन यह जो रेखाएं सीधे वाली, यह बताइए दक्षिण में कि उत्तर में। तो भारत जो पूर्व दिशा में तो है, लेकिन उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वह यहाँ पे है। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो भारत का साउथ वाला रीजन है ना, यानी कि इंदिरा पॉइंट है, यानी कन्याकुमारी, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है कन्याकुमारी, वह जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और यह जो ऊपर उत्तर की ओर कश्मीर वाला हिस्सा है ना, कश्मीर वाला हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन ये तो ऊपर दक्षिण और उत्तर वाला हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यह जो भारत है, भारत का ये पश्चिम वाला हिस्सा और ये पूर्व वाला हिस्सा जो है, यह जो पश्चिम वाला हिस्सा है वह 68 डिग्री 8 मिनट से लेकर के यहाँ के गुजरात का जो हिस्सा है ना, वह गुजरात जो है 68 डिग्री 8 मिनट पर स्थित है। और जो गुजरात के बाद अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश उनका पूर्वी हिस्सा है ना, तो वह 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। आपको पता है, पहले भी बता दिए थे कि 1 डिग्री जाने पर आपको 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का। तो इस हिसाब से 68 डिग्री में 8 मिनट जाने पर आपको कितना अंतर आएगा? 68 डिग्री 8 मिनट, यानी कि इस तरीके से छोड़िए, इन दोनों को घटा दीजिए। 97 में से 68 घटा दीजिए, तो घटाने पर आपको लगभग आ जाएगा 29 डिग्री, लगभग 29 डिग्री आ जाएगी। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 29 डिग्री में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 4 9 36 के 6, 4 दूना 8, 8 3 11, 8 3 11, लगभग आपको 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। लगभग 2 घंटों का अंतर आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो अंतर होगी वह 2 घंटों की होगी। यानी गुजरात में जब 8 बजे होंगे, गुजरात में 8 बजे होंगे, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 10 बज गए होंगे। तो इस स्थिति से एक ही देश में 2 समय अंतराल दिखाने पर हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भारत में 8 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में 10 बज रहा है। तो इस हिसाब से जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वह 10 बजे होती है। तो 10 बजे होती है, तो यहाँ पे समय का निर्धारण अलग अलग तरीके से हो जाएगा। तो कैसे ये सब कर पाएंगे? इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि यह न 68 पर समय लिया गया और ना ही 97 डिग्री पर समय लिया गया। इन दोनों के बीच वाले भाग को लिया गया। 68 और 97 का बीच वाला भाग आपका आ जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आ जाएगा। 82 डिग्री 5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 82.5 डिग्री आ जाएगा, 82.5 डिग्री आ जाएगा। तो इस हिसाब से 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 में गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए 82.5 में, और भाग लगा दीजिए 60 का, भाग लगा दीजिए 60 का। तो जो आएगा वह आपका आएगा 4 5 20, 4 दूना 8 10, 8 चौको 32, 33 34, 340 मिनट। कितने हो जाएंगे? 340 मिनट। 340 मिनट में 6 का भाग लगा दीजिए 60 का, 60 का भाग लगा दीजिए, कट जाएगा, कितना होगा? 6 5 30, बचा आपके 4, 1 मिनट, 4 5 20, 0,
4 दूना 8, 8 2 10, 0, 8 2 10 0, 4 8 32, 32 33 होगा, सॉरी यहाँ पे 33 हो जाएगी। तो यह जो होगा आपका अंतर होगा 5.3, या फिर 0 बढ़ा दिया जाता है, यहाँ 0 मान लीजिए, ठीक है। तो आपको जो होगा मान लेते हैं यह जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच को मान लेते हैं कि 1 बज रहा होगा ना, ग्रीनविच में 1 बज रहा होगा, तो हमारे देश में कितना बज रहा होगा, 5:30 अधिक होगा, 5:30 अधिक हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री में ये ग्रीनविच को मान लीजिए 1 डिग्री, ग्रीनविच को 1 डिग्री मान लीजिए, मान लेते हैं बीच का समय रेखा, यहीं से समय का निर्धारण होता है। ये मान लेते हैं 1 बज रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1 बज रहा होगा। तो इस हिसाब से हमारा देश जो है 82.5 डिग्री पर है। 82.5 डिग्री पर होने की वजह से 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ जा रहा है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आ जा रहा है। लेकिन भारत के जो ये हिस्सा है, मान लेते हैं ये भारत है, ये भारत है, तो यह जो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी स्थान पे है। नैनी, इलाहाबाद में आपको एक नैनी नाम का एक स्थान पड़ेगा, वहीं से सीधे सीधे रेखाएं खींच दी गई है। उस रेखाओं को, यह रेखा जो है वह 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री पर स्थित होने की वजह से बस 5 घंटा 30 मिनट का अंतर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जब सरकारी कामकाज जो होते हैं वो 10 बजे से स्टार्ट होती है, 10 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे से 4 बजे तक, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 बजा है तो यहाँ पे 12 बज गए होंगे, यानी कि यहाँ पर सुबह के 10 बजे होंगे तो यहाँ तो दोपहरिया हो गया होगा, दोपहरिया हो जाएगा। यहाँ जब 4 बजेगा यहाँ रात हो जाएगा। तो इस स्थिति से यहाँ पे काम काज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस समय को निर्धारित करने के लिए कुछ कभी कभी क्या होती है, यह जो समय है इसको भारत में एक प्रमाणित तौर पर रख लिया गया है कि हर जगह, हर सभी सरकारी दफ्तरों में यही समय टाइम चलेगी। लेकिन कुछ कभी जब समय का अंतर हो जाने के कारण स्थानीय समय भी बना लिया जाता है, क्योंकि वह जब यहाँ पे रात सुबह होगा तो यहाँ रात हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर की वजह से यहाँ रात हो जाएगा, तो यहाँ सुबह ही रहेगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह सभी अपने कामकाज करने के लिए अलग से टाइम बना लेते हैं। अलग से जो टाइम राज्य बनाएगी उसको, उस टाइम को कहेंगे स्थानीय समय, उस टाइम को स्थानीय समय कहेंगे। और देखिए ये तो टाइम पता चल गया कैसे निकाला जाता है, लेकिन दिन कैसे निकाला जाता है, दिन देखिए कैसे निकाला जाता है। ये जो अक्षांशीय विस्तार है ना, अक्षांशीय, मान लीजिए यह 1 तारीख है, तो यह जो यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार होगी वह 1 दिन, मान लीजिए ये 2 तारीख है, 2 तारीख है, 1 दिन पीछे आ जाइए, 1 तारीख हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 3 तारीख है तो 1 दिन पीछे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 तारीख। यहाँ पे मान लीजिए 4 तारीख है, यानी कि यहाँ पे पीछे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 3 तारीख है। कहने का मतलब ये है कि यह पूर्व वाला पहले आ जा रहा है, पूर्व वाला पहले आ गया तो हो गया 4, लेकिन अभी जो पश्चिम वाला है अभी भी वह अंधेरे में है। वह जब घूम करके आएगा पूर्व की दिशा में, जब घूम करके आएगा तभी ना वो सुबह का देखेगा। जब वह घूम कर आएगा 4 होगा, तब से वो 4:30 हो गया होगा, जो 4 था वो 4:30 हो जाएगा, यानी कि जब वो 4:30 हो जाएगा, ये घूम कर जाएगा, तब से ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो 4 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 तारीख है, तो ये वाला जो होगा यहाँ पे 4 तारीख होगा, यानी कि अभी पीछे है। ये जब घूम करके आएगा तो यह भी 5 तारीख हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है और दिन और तारीख कैसे पता चलता होगा। धन्यवाद।